अभय चौटाला की आंखों में आंसू, भावुक हो गए परिस्थितियों को याद करके और साफ साफ कह दिया बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी किसी से कोई समझौता नहीं होगा। जिन्होंने विश्वासघात किया उनके साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा। रणजीत चौटाला ने पीठ में छुरा घोंपा, आंखें भर आई अभय चौटाला की और दो टूक कह दिया कि उम्मीद है अब इस पर और चर्चा नहीं होगी। रोहतक की धरती से अभय चौटाला ने यह स्पष्ट संदेश दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को और भविष्य में राजनीतिक ताकत बढ़ाने की हुंकार भरी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रोहतक की धरती, अभय चौटाला की आंखों में आंसू और भावुकता के साथ स्पष्ट संदेश इनेलो का। पार्टी प्रमुख अभय चौटाला ने मीटिंग में साफ कहा कि किसी से समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, कोई भी हो, किसी से हाथ नहीं मिलाया जाएगा। तो सबसे पहले अभय चौटाला ने जो कुछ भी कहा है वो पूरा मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा, क्योंकि अभय चौटाला ने सब कुछ साफ साफ कह दिया है। सुनिएगा। एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से और चल रही है। लगातार सोशल मीडिया पे, अखबारों में, खबरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार एक चर्चा चल रही है और उस चर्चा का जिक्र आपके सामने अभी माजरा साहब ने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सब साथियों से कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। फैसला लेने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जो है, जिस कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत आपके नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को षड्यंत्र के तहत 10 वर्ष की कैद कराई थी कि नहीं कराई थी? क्या हमें उस कांग्रेस पार्टी से कभी हाथ मिलाना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी जो है, जब 2018 के अंदर आम लोगों की जबान पे चर्चा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ रही, बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है, जिस बीजेपी ने आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया और आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ कमजोर लोगों को अपने साथ लेकर के पार्टी को तोड़ करके आपके संगठन को कमजोर करके फिर से सत्ता में आई, क्या कभी सेना ने तो उससे भी हाथ मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए? हम आपकी बात अगली और पूछना चाहता हूं, जो सारा दिन लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, जिनका आधार खत्म हो गया, जिनकी जमीनी हैसियत चली गई, वो नया प्रचार करते हैं तो परिवार एक हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल की पीठ में छोरा घोंपा, जिनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश करी, क्या उस रणजीत सिंह को भी नेता मान लो? ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश की पीठ में छुरा घुमा और तुम्हारा बढ़ता हुआ खेल बिगाड़ा, क्या उनसे हाथ मिलाऊं? हम आपके साथ भी, उनके साथ भी है। तुम्हारे साथ है। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा था कि कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहा था। मैं सोशल मीडिया के साथी भी खड़े हैं, प्रेस के लोग भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं। अब उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा
कि इससे बड़ा इस इशू के ऊपर मेरी पार्टी की तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से जो फैसला लिया गया, अब आपसे उम्मीद करूंगा कि इस बारे में आप अब और चर्चा नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का फैसला है, हम अपने संगठन के बलबूते पे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएंगे। जहां कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, वहीं भाजपा को सत्ता से बाहर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत ओपी चौटाला को जेल भेजा। क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए? और जिस बीजेपी ने इनेलो को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए कुछ कमजोर लोगों को अपने साथ लिया, पार्टी को तोड़कर इनेलो के संगठन को कमजोर करके जो बीजेपी सत्ता में आई है, क्या कभी समय आए तो उससे हाथ मिलाना चाहिए? जिनका आधार खत्म हो गया, जिनकी जमीनी हैसियत चली गई, वो आज प्रचार करते हैं कि परिवार एक हो जाए। अभय चौटाला ने कहा कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपा, जिनको राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, क्या उस रणजीत सिंह चौटाला को मैं नेता मान लूं? साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने ओपी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा और बनता हुआ खेल बिगाड़ा, क्या उनसे हाथ मिलाऊं? अभय चौटाला बोलते रहे, पूछते रहे और कार्यकर्ता इनकार करते रहे। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने पूरे देवीलाल परिवार को एकजुट होने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि देवीलाल के नाम पर बहुत वोट हैं, परिवार एकजुट हो जाए तो एक तरफा इलेक्शन होगा, अलग अलग फिरेंगे तो किसी का भविष्य नहीं। जिसके बाद अजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के एक होने की चर्चाओं को फिर से हवा दी और कहा था कि मैंने तो कहा है, चौधरी रणजीत सिंह हमारे परिवार के मुखिया है, बड़े हैं, वो प्रयास करे, पहल करे, मैं उनके साथ हूं। लेकिन अभय चौटाला ने साफ कह दिया है कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाने वाले और ये भी कह दिया है कि अब मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इसी स्पष्ट संदेश के साथ अभय चौटाला ने 2029 चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की हुंकार भरी। तो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं अभय चौटाला और रोहतक में भी खास एक्टिव है। यहां पर रैली भी की 25 सितंबर को और फिर पार्टी की एक बड़ी मीटिंग भी की। लेकिन दूसरी जगहों पर भी उनका पूरा ध्यान है। 2029 का सपना लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी की मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं। इनेलो की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल दो फाड़ हो गई थी इनेलो, जिसके बाद जेजेपी का जन्म हुआ 2018 में, मुझे याद है, जींद के पांडु पिंडारा गांव से। और 2019 में जेजेपी के 10 विधायक जीते भी बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर, लेकिन बहुमत उस समय किसी को भी नहीं मिला। तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जेजेपी ने। गठबंधन की सरकार थी, निर्दलियों का भी साथ मिला, जिसमें रणजीत चौटाला कैबिनेट मंत्री भी बने थे। लेकिन 2024 आते आते गठबंधन भी टूट गया और जेजेपी शून्य पर आ गई। एक भी सीट नहीं मिली जेजेपी को। खुद पार्टी के प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला की तो जमानत भी नहीं बची। और ऐसे ही रणजीत चौटाला भी 2024 का लोकसभा चुनाव भी हारे, जो बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, और फिर रानिया से विधानसभा चुनाव भी हारे 2024 में, तीसरे नंबर पर थे, निर्दलीय लड़े थे। और ऐसे ही 2019 में पार्टी टूटने के बाद इनेलो भी सिर्फ एक सीट पर जीती थी, खुद अभय चौटाला जीते थे सिर्फ। और 2024 में इनेलो की 2 सीटें हैं, लेकिन खुद अभय चौटाला चुनाव हार गए। उनके बेटे अर्जुन चौटाला जीते हैं और आदित्य देवीलाल जीते हैं। तो इनेलो अब अपने खोए वजूद को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी खुले हुए हैं। बताइएगा, आप चौटाला परिवार, इनेलो, जेजेपी, रणजीत चौटाला के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? नमस्कार।